हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा चतुर्वेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सभी? सो टुडे वी विल रीड अबाउट द ब्लू रिवेलियन। तो आज हम नील विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। इन मार्च 1859 मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। बंगाल में हजारों रैयतों ने नील को उगाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह फैला, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। रैयतों ने बगान मालिकों को कर अदा करने से या किराया अदा करने से इनकार कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। और साथ ही जो नील फैक्ट्रियाँ थीं उन पर भी हमला बोल दिया। भालों, तीर, धनुष, तीर, कमान, जो भी उनके हथियार थे, तलवार वगैरह जो भी उनके हथियार थे, उन सब के साथ उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई। उन्होंने अपने बर्तनों, अपने मटकों, पैंस, कढ़ाई वगैरह और किचन के जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उन सब को लेकर के वो भी फाइट में कूद पड़ी। Those who worked for the planters were socially boycotted। जो लोग बागान मालिकों के साथ काम करते थे उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया। एंड द गुमास्ताज एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, और साथ ही जो गुमास्ते थे, गुमास्ते बोलते हैं जो बागान मालिकों के द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट थे, उन्हें गुमास्ते कहा जाता है। तो गुमास्ते हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बिटन अप। गुमास्ते जो गाँव में किराया इकट्ठा करने के लिए आते थे उनको भी पीटा गया। रैयत स्वॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू शो इंडिगो नॉर वी बुलीड बाई द प्लांटर्स लठियाल्स द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाई द प्लांटर्स। सो रैयतों ने शपथ ली कि वे अब बागान मालिकों से ना तो नील के लिए एडवांस लेंगे, नील बोने के लिए एडवांस नहीं लेंगे, और साथ ही नॉर बी बुलीड बाई द प्लांटर्स लठियाल्स, जो लठियाल्स या फिर लठैत, जिन लठैतों को बागान मालिकों ने नियुक्त किया था, उनकी धौंस से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो क्या करते, धौंस दिखाते थे, उन्हें डर दिखाते थे अपने डंडे का। ठीक है। सो द लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाई द प्लांटर्स। तो ये जो लठैत होते थे ये बागान मालिकों के द्वारा नियुक्त किए गए ये स्ट्रॉन्ग मैन होते थे, ताकतवर आदमी होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, शक्तिशाली दिखाई देते थे। जैसे आज के टाइम में बाउंसर वगैरह नहीं होते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप में होते हैं, ऐसे बिल्कुल ही होते थे लठैत। तो अब इनसे भी उन्होंने कसम खाई कि वो इनसे भी नहीं डरेंगे और ना ही नील उगाने के लिए एडवांस लेंगे कोई। वाई डिड द इंडिगो पेजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। आखिर ऐसा क्या कारण था कि किसानों ने निश्चय कर लिया कि वे अब और ज़्यादा चुप नहीं रहेंगे। वट गैव दैम द पावर टू रिवेल। आखिर किस चीज़ ने उन्हें इतना विद्रोह करने की ताकत दी। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव। जो नील व्यवस्था थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा दमनकारी थी। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिवेलियन। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिवेलियन। परंतु जिन लोगों पर हमेशा दमन होता था, जिन लोगों पर हमेशा अत्याचार होता था, वो हमेशा विद्रोह नहीं करते थे। दे डू सो ओनली एट टाइम्स। बल्कि वे समय आने पर, जब उनकी समय सीमा खत्म हो जाती थी सहने की, तब उस समय वो विद्रोह क्या करते थे। इन 1859 1859 में द इंडिगो रैयत्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिवेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। 1859 में नील रैयतों ने महसूस किया कि जो स्थानीय जमींदार हैं और गांव के मुखिया हैं वो भी बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह में उनका साथ दे रहे हैं। इन मैनी विलेज, कई गांवों में, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, कई गांव में जो गांव के मुखिया होते थे उनको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी कि नील की खेती करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जाता था कई मुखियाओं को। सो मोबिलाइज द इंडिगो पेजेंट्स, इससे उन्होंने मोबिलाइज द इंडिगो पेजेंट्स, उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो क्या करें, किसानों को तैयार करें कि वो नील की खेती करें। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लठियाल्स। साथ ही तो इस तरीके से क्या हुआ, उनमें भी अवेयरनेस आई, जो वो हेडमैन थे गांव के, उनमें भी एक तरीके से जागरूकता आई
ठीक है, अंग्रेजों के उन प्लांटर्स के विरोध में वो भी खड़े हुए। तो शीघ्र ही उन्होंने भी जो लठैत थे उनके साथ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड ब्लेजेस अर्जिंग द रैयत्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। कई कई जगहों पर तो जमींदार भी गए, कई जगहों पर जमींदार गांव के आसपास गए, उन्होंने रैयतों से रिक्वेस्ट की, रैयतों पर दबाव डाला कि वो बागान मालिकों का विरोध करें। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। ये जो जमींदार थे ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे भी बागान मालिकों की बढ़ती हुई ताकत से अप्रसन्न थे, अनहैप्पी थे, एंड एग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस। और साथ ही वो इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा थे क्योंकि बागान मालिकों को उन्हें लंबे समय के लिए भूमि किराए पर देनी पड़ती थी। तो इस चीज़ के लिए उन्हें मजबूर भी किया जाता था भूमि किराए पर देने के लिए। तो इसी कारण वे उससे बहुत ज़्यादा एंग्री थे। द इंडिगो पेजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट, नील किसानों ने यह भी कल्पना की कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स, कि बागान मालिकों के विरोध में ब्रिटिश सरकार भी उनके संघर्ष को समर्थन देगी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवेलियन। क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को एक और डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विल्लू रिवेलियन है, जो नील विद्रोह है, ये भी कहीं एक खतरनाक प्रसिद्ध विद्रोह का रूप धारण ना कर ले। तो उन्हें दूसरे विद्रोह की आशंका थी। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, जैसे ही नील वाले जिलों में, नील वाले इलाकों में अंदर ही अंदर विद्रोह के उबलने की, एक तरीके से चिंगारी के फूटने की न्यूज़ यानी खबर फैली, A lieutenant governor toured the region in the winter of 1859। तो 1859 की सर्दियों में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस क्षेत्र का दौरा किया। द रैयत सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। रैयतों ने सरकार के इस दौरे को एक सिंपैथी की तरह देखा जो उनकी दुर्दशा के लिए थी। तो अपनी दुर्दशा के लिए अपने इस सहानुभूति को उन्होंने सरकार की तरफ से देखा। उन्हें लगा कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया है वो उनको सहानुभूति देने आया है। वह इन बरसात में द मजिस्ट्रेट एशले एडन इश्यूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट, जब मजिस्ट्रेट एशले एडन ने यह कहते हुए एक नोटिस जारी किया कि रैयत वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, कि रैयतों को अब और ज़्यादा नील समझौतों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो उसका मतलब उन्होंने गलत निकाल लिया। ठीक है, उसने तो ये कहा था कि भाई रैयतों को अब मजबूर नहीं किया जाएगा नील उगाने के लिए, या फिर जो नील संबंधी एग्रीमेंट थे, इंडिगो एग्रीमेंट थे, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा, उसने ये कहा था। बट उसका वर्ड ये निकाल लिया जाता है, उसका मीनिंग ये निकाल लिया जाता है कि क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी शोन, कि क्वीन विक्टोरिया ने यह आदेश दिया है, घोषणा की है कि नील उगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। एडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पेजेंट्स, एडन ने बस किसानों को शांत करने का प्रयास किया था, एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, साथ ही जो विस्फोटक स्थिति थी उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिवेलियन, परंतु उसके इस कार्य को विद्रोह के लिए एक समर्थन माना गया। एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता से बहुत से बुद्धिजीवी आए नील वाले जिलों में, यानी कि जहाँ पे नील वगैरह होती थी उन जिलों में आए ये बुद्धिजीवी। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रैयत, उन्होंने रैयतों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। द ट्रेनिंग ऑफ द प्लांटर्स, साथ ही जो प्लांटर्स अन्याय उन पर कर रहे थे उसके बारे में लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, साथ ही नील व्यवस्था के भय को भी उन्होंने वर्णित किया। वर्ल्ड बाय द रिवेलियन, यानी विद्रोह से चिंतित होकर गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। सरकार ने इन बागान मालिकों की रक्षा के लिए, हमलों से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने मिलिट्री को बुलाया। ब्रिटिश सरकार ने सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, इंडिगो कमीशन कहा गया, जैसे इंडिगो कमीशन की स्थापना की गई।
द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और इस कमीशन ने इन बागान मालिकों को दोषी पाया एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोएर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टिवेटर्स, और साथ ही जिस बलयुक्त तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया था इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ, यानी नील खेती करने वालों के साथ जिस बलयुक्त तरीके से उन्होंने काम किया था उसकी आलोचना की। डिक्लेयर दैट, इसने घोषणा की दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयट्स, कि जो नील उत्पादन है वो रैयतों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। द कमीशन आस्क द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही कमीशन ने ये कहा कि जो मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाए, बट ऑल्सो टोल्ड देम, पर उन्होंने ये भी बताया कि दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, कि भविष्य में वे नील की खेती करने के लिए मना कर सकते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, बंगाल में नील के उत्पादन का पतन हो गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, परंतु जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, उन्होंने अपने इसी ऑपरेशन को बंगाल से अब बिहार की तरफ शिफ्ट कर दिया। बिहार में वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद में जब सिंथेटिक कृत्रिम डाई की खोज की गई, देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड, तो बागान मालिकों का जो व्यवसाय था वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। बट यट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, परंतु फिर भी उन्होंने अपने उत्पादन में विस्तार जारी रखा। वहन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, अ पेजेंट फ्रॉम बिहार, एक बिहार के किसान ने परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण, तो चंपारण में विजिट करने के लिए उन्हें मना लिया एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, और साथ ही वहाँ पे स्थित जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, नीली खेती करने वाले थे, उनकी दशा भी दिखाई। महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, महात्मा गांधी की 1917 में हुई चंपारण की यात्रा को चंपारण आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा गया अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, नील बागान मालिकों के विरुद्ध। So thank you so much for watching this video. Please do comments, like and share, and also subscribe my channel. Thank you so much.